तो जो अमृत कलश लेकर के निकला उसका नाम है धन्वंतरी। कौन हुआ है? प्रजापिता। ज्ञान कलश लेकर कौन आया? सागर मंथन हुआ तो सागर मंथन में से ज्ञान का कलश लेकर के आया। कौन हुआ? अरे ज्ञान का कलश भी नहीं। बाबा तो मुरली में कहते हैं अभी ज्ञानामृत नहीं कहेंगे कभी, जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे तब तक ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। वो अमृत नहीं है। मनन चिंतन मंथन नहीं किया गया, किया गया नहीं किया गया, तो उसको अमृत नहीं कहेंगे। मना अमृत कलश निकलता है बाद में। ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के 6-8 साल के बाद 77 में बाप प्रत्यक्ष होते हैं और अमृत कलश वापस बाहर आ जाता है। तो अमृत कलश का मतलब यह है मंथन करके जो ज्ञान निकला उसका कलश लेकर के धन्वंतरी आया। और हाँ भाग जाना। 9 कौन सी है मालूम नहीं? 9 कौन सी है? 9 में 2 जोड़े तो क्या होगा? लेकिन वो तो 12 हो गए, माना भाग गए। 9 2 11 हो गए, पकड़ में ही नहीं आए। और केदार माने क्या? के माने कितने और डार माने कितनों को डार दिया, डाल दिया, गिरा दिया। बताओ कौन सा धर्म है जो कितनों को गिराई देता है? हैं? इस्लाम धर्म। 4 है तीर्थ स्थान और बीज कितने हैं मुख्य धर्मों के? 4। उनमें जो इस्लाम धर्म का बीज है वो ही हुआ केदारनाथ, जहां से यमुना नदी निकली है। यमुना नदी चिपकने वाली मिट्टी वाली है या गंगा जैसी उसकी मिट्टी है? चिपकने वाली देह अभिमान की मिट्टी है। ऐसी यमुना नदी वहां से निकलती है। कहां से? केदारनाथ की ओर से। तो वो केदारनाथ अभी भक्ति मार्ग में दिखाया, अखबारों में आया, क्या है? क्या हुआ? हाँ, वो एरिया सारा ध्वस्त हो गया। जितने भी लोग वहां गए थे वो सारे खलास हो गए। माना फिर भी एक अजूबा हुआ, मंदिर बच गया। मंदिर ध्वस्त नहीं हुआ, माना मंदिर के पुजारी भी ध्वस्त नहीं हुए, नहीं मरे, मूर्तियां भी बच गई। मुसलमान क्या कहते हैं? जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहें। तो उस मंदिर के जो पुजारी है, उस मंदिर की जो भी चैतन्य मूर्तियां हैं वो बच जाती। ये भक्ति मार्ग में अजूबा गरूबा हुआ तो ज्ञान मार्ग वालों को समझ लेना चाहिए या नहीं? क्या होगा? मुरली में तो बोल दिया, कौन पहले मरेंगे? इस्लाम ही पहले मरेंगे। तो केदारनाथ का मंदिर पहले ध्वस्त हो गया। फिर किसी ने पंखा चला दिया। सबसे पहले इस्लामी मरेंगे तो वो इस्लामी के लिए बोल रहे नहीं, इस्लामी के लिए बोल रहे सबसे पहले इस्लाम वाले मरेंगे, तो वो तो देवान से मरेंगे कि स्तुत से? अरे
बेहद में और हद में क्या अंतर होता है? हद में हद की बात मरने की उठाते हैं। कैसे मरते हैं? हद में शरीर से मरते हैं, और बेहद में शरीर से नहीं मरेंगे। जो इस्लाम धर्म की आत्माएं रुद्रमाला में होंगी वो शरीर से मरेंगी। क्या हैं? कैसे मरेंगी? देवभान से मरेंगी। और मंदिर में जो बची आत्माएं तो क्या वो बाबा को पहचानती थी क्या? बाबा को पहचानती थी क्या? जो बच गए जो केदारनाथ में जो हुआ था, जो केदारनाथ में मरे नहीं बचे वो तो भक्ति मार्ग के थे ना। भगत पहचानते हैं क्या? भगत भगवान को पहचानते हैं? नहीं। उनके पहचानने की बात कहाँ से आ गई? नहीं, वो बच गए ना। अरे बाप के बच्चे तो बचे। हाँ, वो भक्त भी इसलिए बच गए कि वो जो मूर्ति थी उसके पुजारी थे। इस्लाम धर्म की जो मुखिया मूर्ति है वो महान होगी या साधारण होगी? महान है, वो मूर्ति भी महान है। और बद्री हाँ, अब तो आपने शास्त्रों में से नाम उठाना शुरू कर दिए। ये कौन है, वो कौन है, वो कौन है। और हाँ हैं? अभी बताया कि इस्लामी मरेंगे देववान से पहले। हाँ। तो क्या सूर्यवंशी से पहले इस्लामी मरेंगे? सूर्यवंशी पहले देववान छोड़ेंगे या इस्लामी छोड़ेंगे? तुम बाद में मरेंगे मुसलमानों के साथ। क्या? मुसलमान तुम्हारे साथ साथ मरेंगे, इस्लामी पहले मरेंगे। पहले जिंदा कौन हुए देवभान में? हैं? देवभान में पहले जिंदा कौन सा धर्म वाले हुए? इस्लामी हुए। और है बाबा, एक मुस्लिम बोला जामवंती का बाप जामवंत, लंबे बालों वाला, वो कौन हुआ बाबा? जामवंती का बाप जामवंत। जामवंत, ठीक है। लंबे बालों वाला वो कौन हुआ? सिख धर्म का होगा कोई। कौन सा धर्म होता है जिसके सारे शरीर पर बाल ही बाल होते हैं? सिख धर्म वाले होते हैं। उनका नाम दे दिया जामवंत। उनकी पुत्री का नाम जामवंती। और बाबा वैसे तो हम खूब याद करते हैं पर अमृत वेला नहीं होती है, इसका क्या होगा? तो बाबा ने तो तरीका बता दिया। एक ड्रापर में सरसों का तेल लेके बैठो। क्या? सरसों का तेल लेके बैठो और जब नींद आए तो आधा बूंद लगाया और आंख में थोड़ा चुपड़ दिया। आधा घंटे तक नींद नहीं आएगी, फिर ठंडी हो जाएगी आंख, फिर दूसरी आंख में लगा लो। आलस हो जाता है जो उठा ही नहीं जाता। हिम्मत है बच्चे, इसमें बाप क्या करेगा? जो हिम्मत करेंगे तो बाप मदद करेंगे। और बताया ना, कुंभकर्ण आके दबोच लेता है, नहीं बताया है? तो कहां से आ रहे हैं कुंभकर्ण? हैं? ये कुंभकर्णी आत्माएं कहां से आ रही हैं? हैं? अरे जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है, एडवांस ज्ञान, उन्हें अच्छा ही नहीं लगता, तो जिनमें प्रवेश होते हैं उनको नींद ला देते हैं। हम भी नहीं लेंगे तो तुमको भी नहीं लेने देंगे। तो उससे बचने के लिए क्या? क्रोध
बचने के लिए क्या करें? जो आत्माएं प्रवेश कर जाती है, नींद आती है, तो उससे बचने के लिए क्या करें? स्टार की याद में रहेंगे तो कोई आत्मा प्रवेश नहीं कर सकेगी, क्योंकि उनके सूक्ष्म शरीर हैं। सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है कि कारण शरीर बिंदु ज्यादा पावरफुल होता है, हैं? कारण शरीर बिंदु बहुत सूक्ष्म है, तो जो बहुत सूक्ष्म है वो ज्यादा पावरफुल, या जो सिर्फ सूक्ष्म है वो ज्यादा पावरफुल है? अरे प्रश्न करने वाले को जवाब भी तो देना चाहिए। ये बिंदु आत्मा ज्यादा सूक्ष्म है या सूक्ष्म शरीरधारी ज्यादा सूक्ष्म है? आत्मा ज्यादा सूक्ष्म है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में रहो। आत्मिक स्थिति में रहना सहज है, यही तपस्या है। क्या ये तपस्या है? आत्मिक स्थिति में रहना। जो रहेंगे उनमें भूत नहीं प्रवेश करेंगे। आत्मिक स्थिति में नहीं रहेंगे, घड़ी घड़ी देवान में आएंगे। और देवान आता कब है? कब आता है? अरे गीता में तो बताई दिया ना, जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। संगात संजायते काम, कामात क्रोधो अभिजायते। क्या? कोई भी देहधारी का संग करने से कामना पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है। उनसे बतियाएं, उनके संग बैठें, साथ खाएं, साथ कर्म करें, खेलें, इच्छाएं पैदा होती हैं। तो वो मत करने दो। क्या? देहधारियों का संग करेंगे तो इच्छाएं जरूर पैदा होंगी, और इच्छाएं पैदा होंगी तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कूद पड़ेंगे। इसलिए 2 रोटी पेट को मिले और सब कुछ इच्छा मात्रम अविद्या। और बाबा कहते हैं बच्चे जो मतलब विजय माला के मतलब रानी को आह्वान करें। हाँ, बच्चों को मत आह्वान करो, रानी को। विजय माला का आह्वान करना माना विजय माला की जो मुखिया है रानी मक्खी, उसका आवाहन करेंगे तो सारी मक्खियां अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगी। तो बच्चे आह्वान करें तो बाप भी आह्वान करते हैं क्या? हैं? बच्चे आह्वान करते हैं तो बाप भी आह्वान करते हैं क्या? हाँ, बाप आवाहन करेगा तो बाप की ताकत अपनी, और बच्चे आवाहन करेंगे तो बच्चों की ताकत अपनी। हाँ, और बोलो। बाबा, शर्मा कुमार माँ बाप को काबे में बैठा के ले जाए, वो क्या होता है? सेवा कर्म। श्रवण कुमार, श्रवण, श्रवण माने कीर्ति। जिसकी कीर्ति बहुत फैली हुई है वो श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप को टोकरी में बैठाता है, कंधे पर रख करके जिम्मेवारी लेता है। किसको? मैं तीर्थ यात्रा कराऊंगा। कौन सी यात्रा? तीर्थ यात्रा। तीर माने, तीर्थ माने क्या है? तीर माने किनारा। इनको ठिकाने लगाऊंगा, एक किनारे लगाऊंगा। सुखधाम शांति धाम की यात्रा कराऊंगा। तो टोकरी में किसको बैठाता है? अंधे लोगों को। हैं? अंधे लोगों को। कौन है अंधे माँ बाप? भिखियाड़े, रंधे, ये सब।
भिखियाड़ी सभी अंधे हैं भक्ति मार्ग। सभी अंधे, उनमें मुख्य अंधे कौन है? ब्रह्मा कुमारियाँ। ब्रह्मा कुमारियां। अरे वो तो ढेर हो गई, दो का नाम बताओ। ब्रह्मा और जगदम्बा। जगदम्बा। हाँ, मम्मा और बाबा वो हैं अंधे, और उनकी औलाद बैठे हैं अंधे की औलाद अंधे। तो उनको टोकरी में रखा हुआ है। टोकरी माने बुद्धि रूपी टोकरी। बुद्धि रूपी टोकरी में डाल करके उनको तीर्थ यात्रा कराता है। कौन? श्रवण कुमार। कौन है श्रवण कुमार? प्रजापिता। कैसे? श्रवण माने कीर्ति। किनारे से लगाता पार लगाता। जिसकी कथा कहानियां बहुत सुनी जाती हैं, भांति भांति के तरीके से सुनी जाती हैं शास्त्रों में। कौन है? सबसे ज्यादा महिमा किसकी होती है? नहीं, राम वाली नहीं, सबसे जास्ती महिमा होती है शिव बाबा की। किसकी महिमा है? शिव बाबा की। और उसका कुमार कौन है? राम वाली हैं? अरे कहते हैं देव देव महादेव। शंकर। राम वाली तो शंकर। देव देव महादेव कहते हैं, तो महादेव कौन है? जिसको महादेव कहते हैं वो बड़ा देव कौन है? राम वाली आत्मा। जिसमें मुकर्रर रूप से शिव बाप प्रवेश करते हैं, वो पहला कुमार हुआ। तो जो पहला कुमार है वो कुमार जिम्मेवारी लेता है, कंधे पर वजन उठाता है कि इनकी यात्रा पूरी मैं कराऊंगा। तो पूरी यात्रा होती है, लेकिन कौन मार देता है? उस श्रवण कुमार को मारता कौन है? कौन मार देता है? दशरथ। रथ माने? रथ माने शरीर। झाड़ के चित्र में 10 शरीर बैठे हुए हैं नीचे, हैं? वो यज्ञ के आदि में थे कि नहीं? हाँ, उन 10 रथ ने, जिनको 10 सिर कहा जाता है, 10 रथ होंगे तो 10 सिर भी होंगे कि नहीं? हैं? कौन हुआ? अरे 10 रथ कहो, रावण कहो, बात तो एक ही हो गई। उन्होंने उसको क्या कर दिया? मार दिया। कथा कहानियां बनाई हुई हैं भांति भांति की। ओम शांति।